आखिरी सांस तक भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी दोस्तों, अगर आपने ये नुस्खा आजमा लिया तो। अगर आप भी हड्डियों जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, घुटनों के दर्द से परेशान है, आपके शरीर के जितने भी ज्वाइंट हैं उनमें सूजन आ गई है, अकड़न हो गई है और दर्द रहने लगा है, चलने फिरने में या फिर उठने बैठने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में जो है आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हड्डियों और जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आ रही है, तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। आज का नुस्खा हमारा ऐसा है, जिनको भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है ना, बस रोजाना आपको 1 चम्मच खाना है और अपनी इस समस्या से बिल्कुल छुटकारा पा लेना है दोस्तों। जिनको भी कैल्शियम की कमी है या हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी या फिर दर्द है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिए हैं सफेद तिल। कैल्शियम की पूर्ति के लिए सफेद तिल जो होते हैं ना, ये खाना बेहद ही फायदेमंद है। ये प्राकृतिक रूप से जो है ना कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत माना गया है, जो हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है। कैल्शियम के साथ साथ दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे जो है ना पोषक तत्व होते हैं। तिल में जो है ना कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन और फाइबर भी भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है। हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि इसमें मौजूद मिनरल ओस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों को कमजोर होने की बीमारी होती है ना दोस्तों, जिनको भी ओस्टियोपोरोसिस होता है ना, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, चलने फिरने में उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और सीढ़ियाँ चढ़ने में तो बेहद ही जो है ना उनको परेशानी होने लगती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको लेकर आने हैं सफेद तिल। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मियां जो है ना बहुत ज्यादा पड़ रही हैं और सफेद तिल जो होते हैं इनकी तासीर गर्म होती है, तो कोई बात नहीं है, गर्मियों में भी आप जो है ना इसको खा सकते हो, लेकिन बस इसका जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। सर्दियों में अलग तरीके से खाएं और गर्मियों में इसका खाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो गर्मियों के हिसाब से आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पहले सर्दियों का भी बताऊंगी आप किस तरीके से खा लें इसे। तो आपको क्या करना है, रोजाना 1 चम्मच तिल ले लेना है दोस्तों, साधारण सा सिर्फ 1 चम्मच जो खाना खाने वाली होती है ये तिल लेकर, और उसको आपको जो है ना 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर छोड़ देना है। पानी जो है ना आप कांच के गिलास में लेना, या फिर आप कोई मिट्टी का करवा वगैरह या छोटा पोट वगैरह ले सकते हो, और उसमें जो है ना इसे ओवरनाइट भिगो देना, और सुबह उठने के बाद में जो है ना दोस्तों आप इन भीगे हुए तिलों को अच्छे से चबा चबा कर पूरा मुंह में पानी बनाना है आपको, और फिर इसको खाना है। ऐसा नहीं कि भीगे हुए तिल है तो आप इसे उठाकर ऐसे ही पी जाए, नहीं, इन्हें चबाकर खाना। चबाकर खाने से जो है ना चीजों का फायदा हमें कई गुना ज्यादा मिलता है दोस्तों, और वो पचने में भी जो है आसान हो जाता है। दूसरा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तिल जो है ना जिनको सर्दियों में खाना है वो क्या करेंगे, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से कढ़ाई में डाल के लगातार चलाते हुए, और फिर जो है ना इन तिलों को रोजाना 1 चम्मच फाँक कर आप खा सकते हो। आप अपनी रोटी में जो है इसको आटे के अंदर गूंथ कर रोटी बनाकर खा सकते हो, पराठे के अंदर खा सकते हो, जिस तरीके से खा सकते हो आप, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है दोस्तों, जब भी आप तिल खाते हैं तो इन्हें कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्चे तिल खाने से क्या होता है कि पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ होने लगती है, तो आपको कच्चे तिल कभी भी नहीं खाने चाहिए। शायद आपने अपने घर में बुजुर्गों से भी सुने होंगे, या तो इसे भिगोकर आप खाएं या फिर इसे ड्राई रोस्ट करके सेक कर रख लें, ठंडा करके डब्बे में भरकर ढक्कन लगाकर और फिर इसे खाएं। तो यहाँ पे जो है ना तिल भिगोने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, आपको इसी तरीके से भिगोना है। जब सुबह उठकर ये फूल जाएगा तो आप इसे जो है ना नाश्ते के साथ में खा सकते हो। जब आप अपना नाश्ता करते हो ना तो उसके पहले आप खा लें इसे, या नाश्ते के साथ साथ में इसे आप अच्छे से चबाकर खा लेना। इसी तरीके से आपको कम से कम जो है ना दोस्तों इसको 1 महीना भर खाना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है, जो पानी इसमें बचता है, क्योंकि तिल आपने भिगोए हैं, तिल निकालेंगे छलनी में से छानकर, जो पानी बचेगा उसे फेंक देना आप, उसको आपको नहीं पीना है। क्योंकि कई बार तिल में क्या हल्का फुल्का किरकिराट भी होता है दोस्तों, क्योंकि इसको जब भी हम सेकते वगैरह है ना, ड्राई रोस्ट करते हैं, तो कपड़े से पोंछ कर या छलनी से छान कर इसे जो है ड्राई रोस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से जब हम इसे पानी में भिगो कर खाते हैं तो तिल को आपको जो है ना छलनी में से छान लेना है, और जितना भी पानी है उसे आप फेंक दें, पानी को आपको नहीं पीना है, बस तिल को चबा कर खा लें।
इसी तरीके से आप कंटिन्यू करके देखना, आपको बेहद लाभ मिलेगा दोस्तों। दूसरा एक और आपको यहाँ पे तरीका बता रही हूँ दोस्तों, जिनकी भी हड्डियां और जोड़ कमजोर हैं, गठिया की परेशानी है, या फिर आपके जो ज्वाइंट होते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि उनमें से कट कट की आवाज आने लगती है दोस्तों, जब भी हम चलते फिरते हैं या एकदम से बैठे बैठे और उठ के चलते हैं। तो इस तरह की समस्या में जो है ना, मेथी दाना भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। जिनको भी हड्डियों जोड़ों की कमजोरी है, दर्द की समस्या, अक्सर ज्वाइंट में कभी कभी जो है ना हल्का फुल्का दर्द भी होने लगता है या फिर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो भी आप ये नुस्खा ले सकते हो। ये हमने लिया है मेथी दाना दोस्तों। मेथी दाना जो होता है ना, ये भी हमारी हड्डियों जोड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, और हड्डियों में जो है ना, जो हमारे ज्वाइंट होते हैं ना, उसमें ये ग्रीस का काम भी करता है दोस्तों। तो हमें मेथी दाना जरूर खाना चाहिए एक एज के बाद में। जैसे आपकी एज 40 पार कर चुकी है, 30 पार कर चुकी है, तो आप ये लेना शुरू कर देते हैं ना, तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं होती है। और इसको आप जो है ना सुबह सुबह खाली पेट लेंगे दोस्तों। इसको 2-3 तरीके से लिया जा सकता है। जैसे आप मेथी दाना, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, तिल को भिगो कर खाना, तो 1 चम्मच मेथी दाना शाम को भिगो दें आप, सुबह उठकर उसे चबा चबा कर खा लें, और ऊपर से उसका पानी भी पीना होता है आपको। या फिर आप जो है ना ड्राई रोस्ट करके मेथी दाना और उसका दरदरा सा पाउडर बना के, एकदम फाइन पाउडर ना बनाएं, थोड़ा सा मोटा सा पाउडर बना लें, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके का। और रोजाना आपको आधा चम्मच खाना, जो खाना खाने वाली चम्मच होती है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, वो चम्मच आपको आधी लेनी है। मैंने तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही छोटी जो व्हाइट कलर की चम्मच है ये ले रखी है ना, तो इसमें आधा चम्मच के जितना ही आता है, यहाँ पे मैंने आपको मेजर करके भी दिखा दिया है। और अगर आप घर की इस तरह की चम्मच ले रहे हैं ना खाना खाने वाली, तो आधा चम्मच लेना और 1 गिलास गुनगुना पानी लेना। इसको आपको गुनगुने पानी के साथ में ही लेना है सुबह दोस्तों, खाली पेट आपको लेना है। जैसे जिनकी पहले से ही थायराइड या फिर और खाली पेट की कोई दवा चल रही है, तो पहले वो दवा खानी होगी, उसके 1 घंटे बाद में आपको मेथी दाना लेना होगा 1 गिलास पानी के साथ में। अगर फिर भी किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है ना दोस्तों, तो आप डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं, और डॉक्टर से आप जो है ना इसकी राय भी ले सकते हो, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी इसमें बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और पता है मेथी दाना वैसे भी बहुत ज्यादा फायदा करता है, और दवाइयों के साथ साथ भी इसे लिया जा सकता है। तो आप डॉक्टर की राय भी जरूर ले लेना। आपको कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दे देंगे तो आपको और जल्दी फायदा मिल जाएगा। जब आपको अच्छे से फायदा हो जाए, तो आप मेथी दाना और जो तिल होते हैं ना, इनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेथी दाना और इसको आप शुरुआत में जो है ना 6-6 महीने खाकर देखना दोस्तों। उसके बाद में आप जो है ना बीच बीच में, जैसे तिल जो है इसको कुछ दिन के लिए बंद कर देना, सर्दियों में फिर से ले लेना आप। और मेथी दाना तो आप हमेशा ले सकते हो, आधा चम्मच सुबह सुबह। पानी आपको बहुत अधिक मात्रा में पीना है जब भी आप ये नुस्खे आजमा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।